The more one studies mathematics, the more mysterious it becomes with powers that seem quite spooky and almost magical at times. Hello learners, welcome back to our channel Maa Beti Jugalbandi. We are back with a new video, but before starting the video, let us get started with today's interesting fact. So do you all know how the most popular search engine named as Google? Let me tell you, Google is a mathematical term used to describe a huge quantity. Incorrect spelling नहीं है ये. It is actually Google. It is actually other way around. Let me tell you how. गूगल की क्वांटिटी को आप ऐसा समझिए कि पूरी यूनिवर्स में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सब उस क्वांटिटी में, गूगल की क्वांटिटी में समा सकते हैं. इट इज़ द लेबल फॉर द 100th पावर ऑफ 10 और 1 फॉलोड बाय 100 zeros. For its time, Google was the largest known number. After Google, a term Googleplex was proposed, and to quantify Googleplex, उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा देने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एन एस्ट्रोनॉमर एंड एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सगन ने बताया कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जो वॉल्यूम है उसमें आप फाइन डस्ट पार्टिकल्स फिल कर दीजिए. ये उदाहरण के रूप में बताया गया था गूगल की क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए. लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, two of the founders of Google, grew up fascinated about mathematics and decided to name their company after Google. As the early Google team searched the available domain names, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक कंप्यूटर पे गूगल की जगह गूगल लिख दिया था एंड द नेम स्टक. While Google is a misspelling of Google, the company is based on the same mathematical principles, choosing to even name the Google's headquarters in the Mountain View as Googleplex. ये था आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट. कमेंट में बताइए आपको ये फैक्ट कितना इंटरेस्टिंग लगा और आप में से कितने इस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय. वेलकम बैक फ्रेंड्स. आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. डेफिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज प्राइम फैक्टराइजेशन इज फाइंडिंग व्हाट प्राइम नंबर्स multiplied together to make the given number, or we can say the method of expressing a composite number as the product of prime factors. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक हिंदी का शब्द है हमारे पास दिवस. हम इसको वर्ण विच्छेद करते हैं, मतलब इसके अक्षरों को अलग और मात्राओं को अलग. तो कैसे करेंगे? ये आधा द, फिर ई, फिर इस पर व, आधा व प्लस इसमें आ जुड़ा हुआ है, फिर स और इसमें आ जुड़ा हुआ है. तो हमने इस शब्द को इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्णों में हमने इसको विभाजित कर दिया. इससे छोटी इकाई इनकी कोई नहीं होती. उसी तरह से किसी भी नंबर को उसके सबसे छोटे फैक्टर्स में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. सपोज एक नंबर है मेरे पास 30, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है. तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स या तो 1 से डिवाइड होते हैं या वो खुद से डिवाइड होते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स इसके कि कौन कौन से वो प्राइम फैक्टर्स हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 30 हो जाए. तो जैसे कि सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2. तो क्या 32 से डिविजिबल है? यस. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15. 2 से डिवाइड किया इसको तो हमारे पास आया 15. 2 तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 को हम 2 × 15 की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है. 15 को हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी कि इसको भी प्राइम फैक्टर्स में के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे. तो ये सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमारा 2 होता है, लेकिन 15 2 से डिविजिबल
नहीं है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 के बाद का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 5 जार 15। अब ये देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो हमने 30 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया है, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आगे हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। अब कोई नंबर है, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। सपोज मेरे पास एक नंबर है, मुझे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि जिस भी नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएं। तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है 2। क्या 18 2 से डिविजिबल है? यस। 18 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 9 आएगा। अब जो इसका क्वोशिएंट आया है, फर्दर उसको डिवाइड कीजिए प्राइम नंबर से। क्या 9 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है? नो। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। 3 3 जार 9। अब जो इसका क्वोशिएंट आया है ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स 18 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जिनसे डिवाइड किया है, पहले तो उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, और जो फाइनली हमारा क्वोशिएंट आता है उसको भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। अब देख लीजिए एक बार कि क्या इन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 18 के बराबर है। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 36 हमारा क्वोशिएंट होगा। अब क्वोशिएंट को फिर से प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। 18 टाइम्स हो जाएगा। फिर से इसके क्वोशिएंट को प्राइम फैक्टर से 2 से डिविजिबल है? यस। अब इस क्वोशिएंट को फिर, क्या ये क्वोशिएंट 2 से डिविजिबल है? नो। 2 के बाद नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर है वो है 3। 3 से डिविजिबल है? यस। अब जो लास्ट हमारा क्वोशिएंट है वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो अब हम इसके फैक्टराइजेशन यानी कि डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो 72 को हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा डिवाइज़र है 2 इंटू नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट इंटू नेक्स्ट, और लास्ट में हम इसके जो हमारा फाइनल क्वोशिएंट आता है उसे लेंगे। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट 72 के इक्वल है या नहीं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 72। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है उसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हुए डिवाइड करते चले जाइए, जब तक कि उसका जो फाइनल क्वोशिएंट है वो खुद एक प्राइम नंबर ना हो। लेकिन अब ये बात है कि छोटे नंबर्स में तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो इस तरह से डिवाइड करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो एक थोड़ा और दूसरा तरीका भी है कि हम उससे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। उसे हम फैक्टर ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप इसके किन्हीं भी दो फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि सपोज 250 है और मुझे इसको दो नंबर्स में तोड़ना है ताकि उनका प्रोडक्ट 250 आ जाए, तो इजी क्या होगा कि 20 इंटू 100, 25 इंटू 10, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। अब ये देखिए दोनों ही नंबर कंपोजिट हैं, इन दोनों को फर्दर हम फैक्टराइजेशन इनका कर लेते हैं। 25 को हम 5 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 5 और ये 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। इसके बाद 10 को भी हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए
कैसे अब 250 का हमने कैसे जो लास्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट हैं ये हो गया 5 × 5 × 2 × 5, या फिर इसको अरेंज कर लेते हैं, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसको आगे ले आते हैं, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। 2 5s are 10, 10 5s are 50, 50 5s are 250। तो आई थिंक ये आपको इजी तरीका लगा होगा। एक और एग्जांपल इसी तरह से हम देख लेते हैं। सपोज हमें 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे तो पहले जो भी आपके दिमाग में इसका फैक्टराइजेशन आता है, चाहे वो प्राइम नंबर से हो चाहे वो कंपोजिट नंबर से हो, लिख सकते हैं। तो इजी सा ही है, 9 × 100, 9 × 100 इज इक्वल टू 900। अब 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बहुत आसान है, 3 × 3, 100 का निकाल लीजिए, 2 × 50, ये और ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स हो गए। 50 का फिर से आगे फर्दर इनको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 × 25, ये भी हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। अब 25 को कर लेते हैं 5 × 5, तो देखिए 3, 3, 2 और इस 50 का जो फाइनल हुआ वो है 2 5 5। सारे के सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 × 3, इसके बाद 2, अगेन 2, 5 एंड 5 अरेंज कर लेते हैं छोटे से बड़े के सेट में। पहले 2, फिर 2, फिर 3, अगेन 3, 5, 5, सारे ही फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं। एक बार इनका प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 5s are 180 and 185s are 900। आई होप कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन भी बच जाता है कि हमें क्या ज़रूरत है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने की। सो व्हाई शुड वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर? Prime numbers are the basic building blocks of all numbers as they cannot be factored any further। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था कि अगर हमें कोई एक शब्द है हिंदी का, उसका वर्ण विच्छेद करना है तो उसके बाद इन इकाइयों को और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। सेम प्राइम फैक्टर्स भी, प्राइम नंबर्स को भी आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दिस आइडिया ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज वेरी यूजफुल व्हेन वर्किंग विद बिग नंबर्स सच एज इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ सीक्रेट कोड्स। प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल who try to make or break secret codes based on number। And there is another thing, there is only one, I mean to say unique set of prime factors for any number। सपोज हमने जैसे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो 30 के प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा वो 2 × 3 × 5 ही होगा। इसके अलावा और कोई अनदर सीक्वेंस नहीं हो सकता। 30 को इसी सेट से प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है। हर नंबर का एक यूनिक सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है। There is no other possible set of prime numbers that can be multiplied to make 30। In fact, this idea is so important in many fields, it is called the fundamental theory of arithmetic। I hope कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके 2 तरीके और इसकी क्या ज़रूरत है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।